Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बेसिक फिजिक्स में जानेंगे आयनाइजेशन के बारे में। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। आयनाइजेशन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन है जो हमारे न्यूट्रल एटम में है, उसको हम इजेक्ट करवा लिया जाता है और इजेक्ट किया जाता है और उसमें एक वैकेंसी फॉर्म हो जाती है। जो हमारा जो एटम है वो एक पॉजिटिव आयन बन जाता है। इसको हम कहते हैं बेसिकली आयनाइजेशन। सेकंड टर्म आती है हमारी आयनाइजिंग रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो हमारी, उनमें इतनी सफिशेंट एनर्जी होनी चाहिए कि वो एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके। अगर वो कर लेते हैं या करने में सक्षम हैं तो उसको हम कहेंगे आयनाइजिंग रेडिएशन। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उनमें से कोई भी हमारी रेडिएशन एक किसी एटम पे टकराती है और उसके इलेक्ट्रॉन को उसकी जगह से इजेक्ट कर लेती है, तो उसको हम बोलेंगे आयनाइजिंग रेडिएशन। जो हमारी एक्सरेज हैं वो एक तरह की फॉर्म ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन है। इसमें हमारे गामा रेज और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी आती है जो हमारी आयनाइजिंग रेडिएशन के अंदर ही आती हैं। सो जो हमारी आयनाइजिंग रेडिएशन है, देन फर्दर इसको कैटेगराइज्ड किया गया है दो पार्ट में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आयनाइजेशन। तो हमारा रेडिएशन है जो डायरेक्टली आयनाइजिंग होता है, वो होता है जब हमारा व्हेन इट इज़ इन दी फॉर्म ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी कि चार्ज पार्टिकल की फॉर्म में है तो वो हमारा डायरेक्टली आयनाइजिंग होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही हमारे डायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन में आते हैं, यानी कि जिनका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो ये है हमारा डायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन। जो हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं ये दोनों हमारे डायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन के अंदर आते हैं। देन उसके बाद जो हमारा एक जो चार्ज पार्टिकल है उसकी जो एनर्जी है वो लॉस जब होती है जब हमारे लॉस ऑफ एनर्जी बाय अ चार्ज पार्टिकल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग चार्ज एंड डिक्रीजिंग पार्टिकल वेलोसिटी। जो हमारे पार्टिकल ने जिसने हिट किया है, अगर उसकी पार्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है और उसका चार्ज बढ़ रहा है, तो उस केस में हमारा जो चार्ज पार्टिकल है उसकी जो एनर्जी है वो अधिक मात्रा में लॉस होगी। तो लॉस ऑफ एनर्जी बाय अ चार्ज पार्टिकल इंक्रीज विद इंक्रीज चार्ज एंड डिक्रीजिंग पार्टिकल वेलोसिटी। कोई एटम का अगर चार्ज बढ़ रहा है यानी कि उसमें वैकेंसी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, तो उस केस को इसमें समझाया गया है बेसिकली। सो एनर्जी, उसके बाद क्या है कि हमारी जो एनर्जी है वो जितनी एनर्जी एनर्जेटिक पार्टिकल में लॉस्ट हुई है वो इजेक्ट कर सकती है इलेक्ट्रॉन को उसके एटम के शेल से, और उसकी जो एटम की इलेक्ट्रॉन है उसको ज़्यादा डिस्टेंस पे एक्साइटेशन भी करवा सकती है। तो ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। अब जो हमारा सेकंड टर्म आती है इनडायरेक्टली आयनाइजेशन, यानी कि इनडायरेक्टली आयनाइजिंग, तो वो है हमारी अनचार्ज पार्टिकल जो है वो हमारे इनडायरेक्टली आयनाइजिंग में आते हैं। न्यूट्रॉन जो है हमारा वो इनडायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन है जो मैटर के साथ फर्स्ट इंटरेक्ट करता है, बट देन अपनी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र कर देता है, एनर्जी ट्रांसफ़र टू प्रोटॉन्स। सो दिस कम्स अंडर इनडायरेक्टली आयनाइजेशन। तो जो हमारे आयनाइजिंग इनडायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन है उसमें हमारे आएंगे एक्सरेज और गामा रेज, क्योंकि जो एक्सरेज और गामा रेज है वो अपनी ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स में। तो ये जो दो हैं ये हमारे आते हैं हमारे इनडायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन में। अब जो हमारा एक न्यूट्रल एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव्ड किया जाता है और एक पॉजिटिव आयन फॉर्म किया जाता है, तो उसको हम बोलेंगे वन इलेक्ट्रॉन आयन पेयर, यानी कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। तो इसमें जब हमारा इसमें हम
हमने कैलकुलेट करके ये पाया है कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कि एयर में कि एक इलेक्ट्रॉन आयन पेयर फॉर्म किया जाए। तो वो हमारी एनर्जी होती है अप्रोक्सीमेटली 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन उसके बाद अगर हम एक सिंगल जो इलेक्ट्रॉन है उसकी 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन का अगर उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी दें तो वो प्रोड्यूस कर सकता है अप्रोक्सीमेटली 1000 आयनाइजेशंस। तो ये इसकी एक कैपेसिटी की बात होगी कि हमारी पहले एक सिंगल अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि एक एटम में से एक एटम को इलेक्ट्रॉन आयन पेयर बनाना है, तो उसके लिए हमें चाहिए 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। बट अगर हमें ज़्यादा आयनाइजेशन करवानी है तो उसमें हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो मल्टीप्लाई 1000 इक्वलेंट हो जाएगा। तो जो हमारी 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जिसमें इतनी एनर्जी है, वो हमारा सॉफ्ट टिश्यू के अराउंड 30 माइक्रोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है, जो कि कंपेयर करें तो एक तरह से कंपेयर टू दी साइज ऑफ अ वेरी लार्ज सेल। और जो हमारी एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है इलेक्ट्रॉन्स में एक्सरे से, वो लोकली और यू कैन से कह सकते हैं टेम्परेली स्टोर हो जाती है या डिपॉजिट हो जाती है वहाँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी आयनाइजेशन एंड देन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आयनाइजेशन। डायरेक्टली में हमारा चार्ज पार्टिकल आता है कि डायरेक्टली आयनाइजेशन में कम्स अंडर इन द फॉर्म ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ये हमारे डायरेक्टली आयनाइजेशन में आते हैं। वेयर एज जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो हमारा इनडायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन के अंदर आता है, जो इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ फर्स्ट, बट देन अपनी एनर्जी को जो ट्रांसफ़र कर देता है प्रोटॉन पे। तो ये थे हमारे टॉपिक। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. Do subscribe if you like, and thanks for watching.